वो कहाँ जाएंगे? मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर चुकी है, दोनों ने अपने अपने बयान साझा किए हैं। लेकिन यहाँ पर सपना भी कहती है, सपना कह रही है कि मैं रहूंगी राहुल के साथ, मेरा पति मुझको मारता है, वो शराब पीता है, घर से मैं आभूषण और पैसा लेकर नहीं गई, उसने मुझ पर जो भी आरोप लगाया है वो गलत है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी घटना जिसमें भारत ही नहीं पूरी दुनिया इसे सुन रही है और जानना चाहती है कि आखिर पल पल की अपडेट जानना चाहती है कि हुआ क्या है। दोस्तों, मैं पूरी कहानी आपको बता रहा हूँ। पहले भी मैंने ये साझा किया था, राहुल और सपना जिनकी शादी है, लेकिन कुछ दिन पूर्व ये घर से फरार हो जाते। पुलिस इनको ढूंढती है, लेकिन जब पुलिस सपना को और राहुल को पकड़ती है तो ये मीडिया के सामने यही बयान दे रहे हैं कि हमको सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चल गया था कि पुलिस हमको ढूंढ रही है। कोई पुलिस की टीम गुजरात गई है, कोई रुद्रपुर गई है, तो फिर हमने सोचा कि भागना सही नहीं है, आज नहीं तो कल हमको पुलिस पकड़ लेगी, तो हमने सोचा क्यों ना हम सिलेंडर ही कर दें। फिर हम लोग मुजफ्फरनगर से सीधा थाने आकर हमने सिलेंडर कर दिया। लेकिन बहुत सारे आरोप यहाँ पर लगे हैं। और जब पूछा गया जितेंद्र से, जो कि सपना का पति है, जितेंद्र सपना का पति है और सपना और जितेंद्र की बेटी है जिसका शिवानी नाम है, जिसकी शादी राहुल से तय थी। लेकिन राहुल ने क्या किया कि अपने ही सास को लेके वो चला गया। राहुल ने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी सास को मारता था, मेरी सास जब फ़ोन करती थी वो कहता था कि जो मेरा पति है जितेंद्र मुझको मारता है, गालियाँ देता है, मैं उससे तंग आ चुकी हूँ। जो कि उसका कहना है कि इसीलिए उसने मुझको फ़ोन किया और एक रोज़ उसने कहा कि अगर आप मुझको लेके नहीं जाओगे तो मैं कुछ कर लूँगी। इसी डर से मैंने कहा ठीक है तुम चलो। राहुल ये कह रहा है कि मैं तो शादी के लिए पूरी तरीके से तैयार था और मैंने घर पे भी कहा था कि मैं शेरवानी लाने जा रहा हूँ, शादी की तैयारियाँ हैं। लेकिन जो शिवानी की माँ है सपना के कहने पर फिर मैंने ये कदम उठा दिया। जितेंद्र से जब मीडिया के लोग पूछते हैं कि क्या तुम अपने बीवी को रखोगे, तो वो कहता है हाँ, मैं अपनी बीवी को रखूँगा, पुलिस से बात करूँगा, रिश्तेदारों से बात करूँगा, क्योंकि मेरे बेटे हैं, मेरा परिवार है, मेरे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, मैं उसे तलाक नहीं दूँगा। लेकिन जब मीडिया के सामने भागी सास अपने ही बेटी के शौहर के साथ जो होने वाला है, राहुल कहता है कि अगर वो तैयार है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रख सकता हूँ, शादी कर सकता हूँ। तो सपना का भी यही कहना है कि मैं जिसके साथ भागी थी, जो मेरी बेटी का होने वाला शौहर था राहुल, उसी के साथ मैं रहूँगी, मैं अब घर नहीं जाऊँगी। चर्चाएं जोरों पर हैं। फिर उसके बाद जब लोग पूछते हैं मीडिया के कि सपना से कि तुम पर यह आरोप भी लग रहा है कि तुमने पैसे आभूषण लेकर भागे, वो कहती मैंने कोई सोना चांदी और पैसा लेकर मैं नहीं गई हूँ, मैं एक मोबाइल लेकर गई थी और साथ में 200 रुपया यही मेरे पास है। मुझ पर जो आरोप है वो गलत लगाया जा रहा है। मीडिया के सामने फिर सपना का जो पति है जितेंद्र, मैंने पहले भी बताया था प्राइवेट नौकरी वो करता है गुजरात में, वो आता है और वो बताता है कि जो इसका होने वाला दामाद है, जितेंद्र की बेटी शिवानी, जितेंद्र की पत्नी सपना, जिसकी शादी तय थी राहुल के साथ शिवानी की, लेकिन शिवानी की माँ ही फरार हो गई। वो कहता है कि ये इसी तरीके से करता है, इससे पहले भी ये बहुत सारे कारनामे कर चुका है और अपने ही गांव की एक महिला है, उसको ये लेके जाता है, बहलाता है, फुसलाता है, कुछ रोज़ वो उसको रखता है, फिर वो घर छोड़ देता है। लेकिन वहाँ पर पंचायत बुलाई जाती है, उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन जितेंद्र का ये बड़ा आरोप है कि वो इसी तरीके से महिलाओं को बरगलाता है और जब वो घर से भागता है तो उनसे वो कह रहा है, राहुल को वो कह रहे हैं कि तू अपने घर से पैसा ले ले, आभूषण ले ले, मेरे साथ चल। और ये वही काम करता है, मुझको पता है। राहुल के बारे में वो बता रहा है कि मुझको पता है, इसीलिए मैं अपनी पत्नी
जो मेरी पत्नी है सपना, जो मेरे होने वाले दामाद के साथ भाग गई थी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी पत्नी को अपने पास रखूंगा, समझाऊंगा, उसे बताऊंगा कि तुमने गलती कर दी। राहुल की शादी तय हुई थी शिवानी से, लेकिन राहुल की शादी के बीच में कौन था, बिचौलिया कौन था, किसने, जिसको गांव में हम अगुआ कहते हैं। लोग कहते हैं गांव में कि बिना अगुआ की शादी नहीं होती। लड़की पक्ष को और लड़के पक्ष को, दोनों पक्ष को बीच में मिलाने का एक समायोजन, जिसे मैं अपनी भाषा में कहूँ, वो अगुआ करता है। गांव वाले जो कहते हैं मीडिएटर का जो कार्य करता है, बीचों बीच वर को और वधु को मिलाने का काम करता है। ये अगुआ है कौन, राहुल का जीजा। अब राहुल का जीजा क्या जानता था राहुल की हरकतों के बारे में? फिर भी उसने अपने साले की शादी जितेंद्र की बेटी शिवानी से उसने तय किया। जब सब कुछ उसे मालूम था तो फिर उसने राहुल के साथ रिश्ता क्यों तय किया? एक बेटी ही नहीं, पूरा परिवार बिखर गया। जो परिवार ये कह रहा है, खबरें बीच में ऐसी कुछ मिल नहीं रही थी, लेकिन बाद में जब ये पता चला कि राहुल की शादी किसने करवाई, क्योंकि कहीं भी अगर शादियां होती हैं तो बीच में कोई ना तो कोई रहता है, तभी वो शादियां होती हैं। कहीं भी हो, चाहे वो शहरी तकबों में हो, चाहे शहर में होती हो या गांव में होती। लेकिन जो राहुल का बड़ा आरोप है, राहुल ये कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो घर से कह चुका था कि मैं शेरवानी खरीदने जा रहा हूं। अब बीच में उसी समय फोन आ जाता है शिवानी की मम्मी सपना का। लेकिन राहुल बच भी रहा है, वो खुल के ये कबूल नहीं कर रहा कि मैं अपनी होने वाली जो सास थी उससे प्यार करता, उसको मैं भगा के ले गया। वो ये नहीं कह रहा है, राहुल ये नहीं कह रहा, वो इस दिवस ये कह रहा है कि नहीं भाई, मैंने नहीं भगाया, मैंने कुछ भी नहीं किया। उसने फोन किया तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरे साथ चलिए। राहुल कितना शातिर है कि ये सभी कारनामे करने के बाद वो, मैं कहूं, पाक साफ बन रहा है। आप जब गुनाह करते हैं तो गुनाहगार जब सामने आएगा तो वो एकदम कहते मैं एकदम धुला हूं, एकदम पानी की तरह साफ हूं, आप मुझ पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। लेकिन जितेंद्र ने वो आरोप लगाए हैं, और जितेंद्र ने ये भी कहा है कि जब मीडिया के लोग हैं कि ये क्या करता है ना कि उन बच्चों से पैसा, आभूषण या लड़कियां, प्रॉपर्टी खरीदता है। बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे किया। दुनिया भर के लोग इस कहानी को देख रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि नहीं, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन बहुत सारे लोग ये नाराज हैं, कहते कि ये कदम जो था दामाद और सास का, ये पूर्ण रूप से गलत था, अशोभनीय था, नहीं होना चाहिए। बड़ा सवाल। अलीगढ़ का जिला इस समय मैं कहूँ पूरी तरीके से चर्चा में है। कोतवाली मड्राक, इस समय मड्राक कोतवाली पूरी तरीके से चर्चा में है, और इस लव स्टोरी की चर्चा जोरों पर है। आखिर कैसे उन्होंने ये कदम उठाया? और बीच में उन्होंने हमेशा कहे कि हम तो जाने वाले थे, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि 16 अप्रैल को दामाद के संग जब वो फरार होती है, जिसकी शादी 16 अप्रैल को शिवानी के साथ होनी, लेकिन यहाँ पर सास और दामाद घर से नकदी जेवर लेके जाते हैं। ये आरोप लगाए गए, लेकिन दोनों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। और बीच में मैंने बताया भी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों? ये कदम जो उसने उठाया, सपना ने अपनी बेटी की ज़िंदगी को भी बर्बाद किया। और जो कुछ भी है, राहुल फिर मीडिया के सामने बता रहा है कि हम दोनों कासगंज में मिले थे, जो कासगंज स्टेशन है वहाँ पर हम मिले थे, और 7 अप्रैल को हम मुजफ्फरनगर पहुँचे। जब हम मुजफ्फरनगर पहुँचते हैं
तो हमको पता चल गया कि भैया पुलिस तो ढूंढ रही है, पुलिस तो छापा मार रही है, हर जगह पूरे भारत में ये चर्चा हो गई कि ये दोनों कहाँ हैं। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम सरेंडर कर दें, और तब हमने ये कदम उठाया। मैं अपनी होने वाली जो सास है उसके साथ शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। और वो साहब कहता है कि सास पर मेरी नीयत खराब नहीं थी। ये राहुल का ये आरोप, वो कहता है कि जो इसका पति है ना जितेंद्र, वो इसको टॉर्चर करता था, मारता था, गंदी गंदी गालियां देता था, तब वो परेशान थी और वो मुझसे हर बात बताती थी। मैं तो 6 अप्रैल को शॉपिंग के लिए निकला था अपने लिए, मैं कपड़े खरीदने जा रहा था, लेकिन उसकी इस बात से मुझको रहा नहीं गया। लेकिन अलीगढ़ से फरार सास दामाद की इस जोड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जो भी खबरें हैं मैं फिर आपको लेकर आऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कुछ भी ऐसा कदम ना उठाए। मेरे वीडियो को दिखाने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको परेशान करूं। आप जो भी करें सही करें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। ये हम दुआ करते हैं। आशा करता हूं आप घर पे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी को। आप इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।